तो फाइनली आज 2 दिसंबर सोमवार है और आज के मार्केट को लेकर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि सोमवार के दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट होगी या मार्केट क्रैश हो जाएगा या फिर ऐसा होगा वैसा होगा। इवन मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि भाई इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि रीज़न ये था कि भाई जीडीपी के जो डेटा आए थे और इन्फ्लेशन वगैरह को लेकर जो बातें हुई थी और ये डेटा वगैरह जो आए थे वो कब आए थे, फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद आए थे। अब मार्केट बंद होने के बाद अगर किसी तरह का कोई डेटा आता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा मंडे की मार्केट पे देखने को मिलता है और इसीलिए इस तरह की बातें हो रही थी। फाइनली अगर आज देखें तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 10:15 बजे और 10:15 बजे अभी तक मैं देख रहा हूँ तो कई सारे ऐसे इंडाइसेस है, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, उसके बाद मिड कैप सेलेक्ट वगैरह हो गया। इस तरह के जो इंडाइसेस हैं शुरू में जब मार्केट ओपन हुआ तो वहाँ पर गिरावटें नज़र आ रही थी, लेकिन फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कई सारे ऐसे इंडाइसेस है जो कि अभी पॉजिटिव में है। ख़ासतौर से अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की मैं बात करूं तो यहाँ पर पॉजिटिव ही दिख रहे हैं मार्केट, समझ रहे हैं ना। और हर इंडेक्स में कम या ज़्यादा अच्छे ही मतलब पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ये सारी बातें, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर लास्ट टाइम तक है, मानकर चलिए 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद या लास्ट टाइम तक के किसी भी टाइम पे अगर मार्केट के अंदर गिरावट हो जाती है तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद 6 तारीख को यानी 6 दिसंबर को ऐसा क्या धमाका होने वाला है, क्या ऐसा खास होने वाला है जिसकी वजह से मार्केट में एक नई रफ्तार मिल सकती है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। जीडीपी के जो ग्रोथ रेट आए हैं, जो स्लो डाउन कहकर आया है, आखिर इसका इम्पैक्ट कितने दिनों तक मार्केट के अंदर रहेगा, इस तरह के तमाम तर सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको 100 to 10% मिल जाने वाला है। तो यकीनन वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अभी तक मार्केट के अंदर गिरावट नहीं है, लेकिन अगर लास्ट टाइम तक की गिरावट हो जाती है तो क्या करें। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको एक बात समझनी पड़ेगी। सर शॉर्ट टर्म के लिए अगर कहीं पर गिरावट हो रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या चल रहा है, मैं बराबर बोलता हूँ कि शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या चल रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आपके नहीं होने चाहिए, समझ रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आप मार्केट को देखिए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आप मार्केट को देखेंगे तो आप कभी भी मार्केट के अंदर टिक कर नहीं रह सकते हैं और जिसकी वजह से आपके पैसे नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात जो आती है, अगर गिरावट हो जाती है, मान कर चलिए अगर हो भी गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है वो चीज़ें आपको देखनी नहीं है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई आखिर ये जो जीडीपी के डेटा इतने बुरे आए हैं, उम्मीद से ज़्यादा बुरे डेटा आए हैं, तो आखिर इसका इम्पैक्ट कब तक रह सकता है मार्केट के अंदर। देखिए बहुत ज़्यादा दिनों तक इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जीडीपी के डेटा जो ख़राब आए हैं वो क्यों आए हैं। आप देखिए थोड़ा क्रिटिकल माइंड से आपको इस बातों को सोचना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है और थोड़ी सी पढ़ाई करने की ज़रूरत है इसके बारे में कि आखिर ये जीडीपी का जो स्लो डाउन का डेटा आया है आखिर ऐसा क्यों आया है। सबसे पहली चीज़ क्यों आया है तो उसके पीछे का रीज़न है अर्निंग्स। कंपनी की जो अर्निंग्स ख़राब हुई थी उसी टाइम पे, कल की वीडियो में भी मैंने कहा था कि जब अर्निंग्स ख़राब हुई थी उसी टाइम पे लोगों को ऐसा समझ में आ गया था कि जीडीपी का डेटा अच्छा नहीं आने वाला है इंडिया का। और मोडीज़ एक मतलब जांच एजेंसी है, उसने कहा भी था कि भाई इंडिया की जीडीपी का जो डेटा है वो सही नहीं आने वाला है। तो अर्निंग्स नहीं आई कंपनीज़ की, जिसकी वजह से जीडीपी का डेटा ख़राब आएगा। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, अब अर्निंग्स क्यों नहीं आई कंपनीज़ की, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अर्निंग्स क्यों नहीं आई तो इसलिए नहीं आई क्योंकि लोगों ने सामान प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं किए, और जब तक कंज्यूमिंग नहीं बढ़ेगा तब तक अर्निंग्स अच्छी नहीं आ सकती है। आपको मालूम है ना, कई सारे कार एजेंसी ने और कार मैन्युफैक्चरर ने इस बात को लेकर चिल्ला रहे थे कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारी कारें लगी हुई हैं लेकिन सेल नहीं आ रहे हैं, बिक नहीं रही है, लोग ख़रीद नहीं रहे हैं। तो आखिर अर्निंग्स नहीं आई। अर्निंग्स क्यों नहीं आई, इसलिए कि लोगों ने प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं किया। लोगों ने प्रोडक्ट कंज्यूम क्यों नहीं किया, ये भी सवाल आता है। तो इसलिए इसके लिए सामान कंज्यूमिंग के लिए, प्रोडक्ट कंज्यूमिंग के लिए इंटरेस्ट रेट का सस्ता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं है।
जो कि एमपीसी की मीटिंग थी पिछले बार अक्टूबर वगैरह में, तो वहाँ पर डायरेक्ट कह दिया था आरबीआई की तरफ से, डायरेक्ट उसका गवर्नर ने कहा था कि भाई हम इसमें कोई जल्दीबाजी अभी करने के मूड में नहीं है और यहाँ पर अभी हमें इंटरेस्ट रेट कट नहीं करना है। तो फाइनली अगर गौर करके देखें और एक मरतबा इसको दोहरा लीजिए ताकि आपको सही से याद हो जाए और आप सही से समझ पाए कि हर चीज़ें, एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेट है, जुड़ी हुई है। आपको पता होना चाहिए जीडीपी के डेटा खराब क्यों है, क्योंकि कंपनीज की अर्निंग नहीं है। कंपनीज की अर्निंग क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों ने प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं किया। लोगों ने प्रोडक्ट कंज्यूम क्यों नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सस्ते नहीं थे। तो उम्मीद है कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई हो, और अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो हो सकता है आपके माइंड में एक सवाल और भी आ गया हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में, कि आखिर प्रोडक्ट कंज्यूम कैसे करवाया जाए। तो उसके लिए वही बात होगी, यानी इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा। अब 6 तारीख को क्या धमाका होने वाला है और 6 तारीख को क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मार्केट में एक नया उछाल देखने को मिल सकता है, और ये ऐसा उछाल होगा जो लंबे समय तक के रह सकता है। तो वो है एमपीसी की मीटिंग, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी की मीटिंग है। इसमें 6 लोग होते हैं टोटल, जो ये निर्णय लेते हैं, ये फैसला करते हैं कि भाई हमें रेट कट करना है या नहीं करना है। तो देखिए अब ऐसा लगता है कि अब ये मीटिंग कब है, सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बता दूं, 4 से लेकर 6 तारीख तक ही ये मीटिंग है, 3 दिनों की ये मीटिंग होती है। तो 4 से 6 दिसंबर को ये मीटिंग है। अब ये मीटिंग और इस मीटिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों का फोकस है कि आखिर देखना यह है कि आरबीआई यहाँ पर रेपो रेट कम करता है या नहीं करता है। रेपो रेट क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए बैंक से हम लोन लेते हैं, आप लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक पैसे कहाँ से लाता है? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसा समझ में आता है कि बैंक के पास जो सेविंग्स अकाउंट के जरिए या एफडी आरडी के पैसे के जरिए जो पैसे जमा होते हैं बैंक के पास, तो वही उठाकर हमको लोन दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ एफडी आरडी के पैसे पर और सेविंग्स अकाउंट के पैसे पर अगर रुका रहे तो इतने लोगों को बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, इस बात को समझिए। तो बैंक क्या करती है, बैंक लोन लेती है, बैंक पैसे लेती है, कहाँ से? आरबीआई से लेती है। आरबीआई अब जिस इंटरेस्ट रेट पे उसको पैसे देती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। मानकर चलिए बैंक ने अगर 10 लाख रुपये दिया, बैंक को अगर 10 लाख रुपये मिल गया आरबीआई की तरफ से, और आरबीआई ने ये कहा कि हम 6.50% के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे, तो ये 6.50 रेपो रेट हुआ। अभी रेपो रेट कम करने की भी बात हो रही है। प्रेजेंट का रेपो रेट है 6.50। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर बैंक को ही 6.5% इंटरेस्ट देना पड़ा, तो बैंक हमको लोन दिया तो हमको तो 7% 8% वहाँ पर देना ही पड़ेगा ना। तो इस चीज़ को सस्ता करना पड़ेगा, और इसीलिए 6 दिसंबर को जो 4 से 6 दिसंबर तक की जो मीटिंग है एमपीसी की, उस मीटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस है, और लोगों का मानना है कि भाई अब रेट कट हो सकता है, कम से कम 0.25 बीपीएस का रेट कट हो सकता है। तो फाइनली अगर हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बैंक को लोन सस्ते पर मिलेगा, फिर बैंक हमको लोन सस्ते पर देगा, और जैसे ही लोन सस्ता किया जाएगा तो लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो ये बहुत मेन होने वाली चीज़ है। तो अभी तक तो ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन होता क्या है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा भी बहुत बढ़ चढ़ कर आया है, 6.21 आया है। तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, उम्मीद से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस बात का भी गौर करना पड़ेगा और इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट कट करने से यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, प्रोडक्ट कंज्यूम तो होने लगता है, लेकिन महंगाई बढ़ने लगती है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करने लगती है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इस दोनों में, मतलब इंटरेस्ट रेट कट भी हो जाए और दूसरी बात महंगाई भी ना बढ़े। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। और देखिए इसके लिए क्या रास्ता निकाला जाता है, कैसा रास्ता निकाला जाता है, और फिर क्या आगे के कदम होते हैं, इन तमाम तरफ चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी। तो फाइनली मार्केट के अंदर या फिर इकोनॉमी, किसी भी चीज़ का अगर कोई डेटा आपको ख़राब देखने को मिलता है तो वहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली होती है कि आखिर ये किस चीज़ से लिंक है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक होती है, और आपको वही चीज़ें गौर करनी होती है कि आखिर ये डेटा ख़राब आया है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हो, और इसी हिसाब किताब से आपको मार्केट को देखना चाहिए। और शॉर्ट ड्यूरेशन में मार्केट में अगर कोई भी
कोई भी ख़राब डेटा अगर आता है, उसका इम्पैक्ट अगर पड़ता है, अगर इन चीज़ों को पता लगाने में आप बिल्कुल कामयाब हो जाते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट के ऊपर उसका असर कब तक रहने वाला है। देखिए, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, इन सारी बातों को ढूंढने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए हमें। एक लाइक कर दीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो पाऊँ और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो पाऊँ अपने इस काम को लेकर। और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।